हेलो दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। कभी कभी ना जब हम किसी चीज़ के लिए दिल से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो एक ड्रीम जॉब हो, परफेक्ट रिलेशनशिप हो या कोई बड़ा गोल हो, तो एक पॉइंट आता है जब यूनिवर्स हमें सिग्नल्स देना शुरू करता है। लेकिन ये सिग्नल्स बहुत सटल होते हैं, इतने सॉफ्ट कि अगर हम अवेयर ना हों तो शायद हम उन्हें इग्नोर कर दें। पर सच बताऊं, जब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला होता है ना, तो यूनिवर्स लिटरली चिल्ला के बोलता है, ओए रेडी हो जा, तेरा सपना पूरा होने वाला है। बस बात ये है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, थोड़ी साइलेंट होती है, लेकिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कभी कभी हम सोच नहीं पाते कि हम जो चाह रहे हैं, जो पूरी शिद्दत से यूनिवर्स से मांग रहे हैं, वो सच में हम तक आ भी रहा है या नहीं। क्योंकि होता क्या है, हम इतने बिज़ी हो जाते हैं डेली लाइफ के स्ट्रेस में, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं रिजल्ट्स के लिए एंशियस होके, कि हमें पता ही नहीं चलता कि यूनिवर्स तो हमें सिग्नल्स भेज रहा है, साइंस दिख रहा है, हर तरफ से इशारा दे रहा है, पर हम देख ही नहीं पाते। लेकिन जब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब होता है ना, तो यूनिवर्स आपके आसपास एक ऐसा मैजिक क्रिएट करता है जिसका लॉजिक समझना मुश्किल तो होता है, लेकिन महसूस करना इम्पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले ना आपके अंदर से एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग आने लगती है। जो चीज़ पहले इतनी ज़रूरी लगती थी कि उसके बिना लाइफ अधूरी लगती थी, अब उस चीज़ को लेकर आपका ग्रिप धीरे धीरे छूटने लगता है। मतलब आप डेस्परेट नहीं होते, लेकिन होपफुल होते हो। आप टेंशन में नहीं होते, पर एक इनर ट्रस्ट के साथ अलाइंड होते हो। आपको लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये कोई इल्यूजन नहीं होता, ये एक्चुअल अलाइनमेंट होता है। जब आपका वाइब्रेशन मैच करने लगता है उस फ्रीक्वेंसी के साथ जहां आपका डिज़ायर्ड रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और तब आती है सबसे मैजिकल चीज़, एंजल नंबर्स। पहले शायद आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा नंबर्स पे, लेकिन अब जब अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में डीप हो, तो अचानक आपको हर जगह रिपीटिंग नंबर्स दिखने लगते हैं, जैसे 1111, 222, 333, 444, 555। कहीं फ़ोन अनलॉक करो तो 1:11 हो रहा होता है। कभी रैंडम बिल पे अमाउंट आता है 555 रुपीज़। कभी किसी कार का नंबर प्लेट में आपको 888 दिखता है। पहले लगता है कि ये सिर्फ कोई एक कोइंसिडेंस है, पर जब ये बार बार होने लगे तब लगता है कि कोई मैसेज है, कोई अनसीन फोर्स है जो हमसे कम्युनिकेट कर रही है। और ये सही भी है, क्योंकि हर एंजल नंबर का अपना एक वाइब्रेशन होता है। जैसे 111 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग्स। अगर आप 111 और 1111 का मतलब जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो जब आप बार बार 111 देखते हो, इसका मतलब होता है कि आपका इंटेंशन यूनिवर्स ने सुन लिया है और अब नया फेज़ का शुरुआत होने वाला है। और अगर आपको 222 दिख रहा है तो उसका मतलब होता है पेशेंस और बैलेंस। जब ये नंबर दिखने लगता है, इसका मतलब होता है कि चीज़ें काम कर रही हैं बिहाइंड द सीन्स। आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है और एक्शन लेना बंद नहीं करना है। 333 का मतलब होता है डिवाइन सपोर्ट, मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। और अगर 4 बार 444 स्टेबिलिटी का साइन होता है, अगर ये दिख रहा है आपको, तो जो भी आप मांग रहे हो उसके फाउंडेशंस रेडी हो रहे हैं। और अगर 555 दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कोई मैसिव चेंज का सिग्नल है ये। जब भी आपको दिखने लगता है तो समझ जाओ कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है जो सब कुछ शिफ्ट कर देगा। और आप ये भी महसूस करने लगते हो कि आप जिस चीज़ को चाह रहे हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। जैसे सपोज़ आप एक रेड कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहले आपने शायद कभी उस कलर की कार पे ध्यान भी ना दिया हो, लेकिन अब आपको हर दूसरी रेड कार दिखने लगी है। जब भी आप रोड पर निकलो, रेड कार। जब भी आप फ़ोन स्क्रॉल करो तो कोई रेड कार का एडवर्टीज़मेंट आ जाता है। जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो तो रेड कार का सीन आ जाता है। आप सोचते हो ये क्या हो रहा है, क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कंफर्मेशन है, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है, वो आपको उस एनर्जी में डाल रहा है जहाँ वो चीज़ आपकी रियलिटी का पार्ट बन सके।
आपको विजुअल क्लूज़ दे रहा है ताकि आपका सबकॉन्शियस उस थॉट को एक्सेप्ट करे। जब सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है तब मैनिफेस्टेशन रॉकेट स्पीड से काम करता है। तब यूनिवर्स भी कहता है तू रेडी है तो ले, ये रहा तेरा साइन। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब मैनिफेस्टेशन पास होता है तो आप अट्रैक्ट करने लगते हो वही टाइप की कॉन्वर्जेशंस, लोग और एक्सपीरियंसेस जो आपके डिज़ायर से जुड़े होते हैं। जैसे अगर आप कोई स्पेसिफिक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके आसपास लोग उस फील्ड के टॉपिक पर बात करने लगते हैं, या फिर आपको किसी फ्रेंड से मिलकर लगेगा कि उसका एक्सपीरियंस आपकी जर्नी से मिलता जुलता है, या फिर आपको कोई एक ऐसा रैंडम वीडियो दिख जाता है जो एग्जैक्टली वही कह रहा होता है जो आप सुनना चाहते हैं। ये सब सिंक्रोनिसिटीज़ होते हैं, कॉस्मिक अलाइनमेंट्स, जिनके थ्रू यूनिवर्स कहता है बस थोड़ा और वेट कर, सब रेडी है। और कभी कभी ना यूनिवर्स हमें टेस्ट करता है। जैसे आपको ऐसे सिचुएशंस में डाला जाता है जहां आपको दिखाना पड़ता है कि आप कितने कमिटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो और अचानक आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो थोड़ा सा उस इंसान जैसा लगता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं। आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या यही है वो? लेकिन ये टेस्ट होता है। क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे या सच में अपनी असली डिज़ायर का वेट करोगे? अगर आप अलाइन हो तो आप समझ जाते हो कि ये फाइनल वर्जन नहीं है। आप रिजेक्ट कर देते हो वो डिस्ट्रैक्शन और यूनिवर्स तुरंत रिवॉर्ड देता है, क्योंकि ये लॉयल्टी का टेस्ट होता है, खुद से, अपने विजन से। और सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब आपको अंदर से सर्टेनिटी फील होती है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है कि हाँ यार, मुझे पता है ये होने वाला है। प्रूफ नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन एक पीसफुल नोइंग होती है। आप हर रोज़ उस फ्यूचर वर्जन को फील करते हो जहाँ वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है। आप उस एनर्जी में जीते हो, आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो बिना किसी वजह के। ये वो जोन होता है जहाँ मैजिक होता है। यहाँ से मैनिफेस्टेशन की स्पीड मल्टीप्लाई होने लगती है। यूनिवर्स कहता है तू तो ऑलरेडी एक्ट कर रहा है जैसे मिल गया है, तो अब मैं कैसे ना दूँ। और तब वो दिन आता है जब आपकी लाइफ में वो चीज़ अपीयर होती है, कभी किसी कॉन्वर्सेशन के थ्रू, कभी एक फ़ोन कॉल से, कभी एक ईमेल्स के थ्रू, कभी एक चांस मीटिंग के थ्रू। लेकिन जब वो होता है ना तो आप कहते हो मुझे पता था, क्योंकि सब साइंस ऑलरेडी दिख चुके थे, सब कुछ ऑलरेडी बता दिया गया था, बस आपको देखना और समझना था। तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, एंजल नंबर्स, रिपीटिंग साइंस, विजुअल कॉन्फर्मेशंस, सिंक्रोनिसिटीज़, इमोशनल पीस, पावरफुल इंट्यूशन, तो समझ जाओ कि आपका मैनिफेस्टेशन बस एक कदम दूर है। अब सिर्फ एक काम करो, रिलैक्स, अपने रूटीन में रहो, अपने हार्ट में फेथ रखो, अपने माइंड में क्लैरिटी रखो, एफर्मेशंस बोलते रहो, ग्रैटिट्यूड फील करते रहो, विजुअलाइजेशन से अपने दिमाग को उस ड्रीम में ले जाते रहो जहां आप ऑलरेडी हो। और याद रखो, मैनिफेस्टेशन कोई ओवरनाइट ट्रिक नहीं है, ये एक जर्नी है। और जब आप इस जर्नी का मज़ा लेने लगते हो, जब आप उस एनर्जी में जीने लगते हो जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तब यूनिवर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, बस आपको वो दे देना जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि आखिर में यूनिवर्स कभी मना नहीं करता, बस पूछने का तरीका सही होना चाहिए। और जब वो तरीका दिल से होता है, बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के, तब मिरेकल्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो अगर आप ये सब साइंस देख रहे हो, फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो बस एक ही काम करो, रिलैक्स हो जाओ, सरेंडर कर दो और दिल से बोलो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पता है तू मेरे लिए बेस्ट ला रहा है। क्योंकि सच ये है कि जब आप बिलीव करते हो बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के, तो फिर वो आपका ही हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आपके कौन से ऐसे गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं और अभी तक आपने क्या क्या साइंस देखे हैं।